हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का भी हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने एक शब्द सुना होगा, चलना। आप चलते भी हैं, तो क्या चलने का स्पेलिंग मीनिंग्स क्या होते हैं? वॉक। सही है। लेकिन क्या सिर्फ वॉक ही होता है? नहीं। यहाँ ध्यान देंगे। चलना का मीनिंग वॉक भी होता है, गो भी होता है, मूव भी होता है, मार्च भी होता है, वांडर भी होता है, स्ट्रॉल भी होता है, हाइक भी होता है, जॉग भी होता है। इट मीन्स हिंदी तो एक ही है, लेकिन इसके मीनिंग कितने हैं? 8 हुए हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आज इसी पे डिस्कस करेंगे। बस हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अंत तक बने रहिए। सीधे काम नो बकवास। हम देखेंगे, ध्यान देंगे। वॉक मीन्स होता है चलना, लेकिन वॉक का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ लिखा क्या है। वॉक का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने पैरों से सामान्य गति से चला, मतलब बहुत तेज तेज से नहीं चल रहा है, सामान्य रूप से चलता है, जैसे वो हमेशा की तरह चलता है। वहां पे हम क्या लगाते हैं? वॉक का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा है क्या। मैं हर दिन पैदल स्कूल जाता हूँ। सामान्य रूप है, क्योंकि प्रत्येक दिन जाना है। तो क्या होगा? आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। समझ में आया? चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा है क्या? आओ पार्क में चले। होता है ना, सुबह सुबह आदमी टहलने निकलता है रोड पे, पार्क में। समझ रहे ना? वहां पे क्या लगेगा? वॉक लगेगा। लेट्स वॉक इन पार्क। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम ध्यान देंगे। गो। गो मीन्स भी होता है चलना, लेकिन किस टाइप का चलना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गो का मतलब सिर्फ चलना नहीं होता है। गो का मतलब केवल चलना ही नहीं होता है, बल्कि किसी जगह जाना भी होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना भी होता है। वहां पे हम क्या लगाते हैं? गो का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। घर जाओ, गो टू होम। समझ आया बच्चों? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा क्या है? मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल डेली। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। हम देखेंगे मूव। मूव मीन्स भी होता है चलना, लेकिन किस तरह का चलना? चलिए इसको ध्यान देंगे। लिखा है क्या? मूव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या चीज यानी कोई वस्तु अपनी जगह बदलती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, यानी यहां से वहां चला जाता है, यहां से वहां रख दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। लिखा है क्या? इस कुर्सी को हटाओ, मतलब यहाँ पे एक कुर्सी है, उसको यहां से हटा दो। तो आप क्या लगेगा? मूव लगेगा। मूव दिस चेयर। समझ में आया? सेकेंड एग्जांपल है हमारा, गाड़ी चल रही है। कोई भी गाड़ी, बस, ट्रक, कार, बाइक, साइकिल, ईटीसी जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? चल रही है, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रही है? हिल डुल रही है। वहां पे क्या होगा? मूव का प्रयोग होगा। द वैन इज मूविंग। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्च। मार्च का भी मतलब होता है चलना। अब ये मार्च वो महीने वाला मार्च नहीं है बाबू, यहाँ ध्यान देंगे। मार्च एक क्रिया भी है जिसका मतलब होता है चलना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिखा है क्या? मार्च का प्रयोग तब करते हैं जब सैनिक या छात्र एक जैसी चाल में कदम मिलाकर चलते हैं, चाहे सैनिक हो, छात्र हो, चाहे फिर ऐसे ग्रुप हो जो एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हो। वहां पे हम क्या लगाएंगे? मार्च का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा। सैनिक कदम मिलाकर चल रहा है। सैनिक जो है एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो क्या होगा? द सोल्जर आर मार्चिंग। मार्च। समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा क्या है? छात्र परेड में कदम मिलाकर चले, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स मार्च्ड इन द परेड। समझ में आया? मार्च का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है? ऐसा समूह जो कदम से कदम मिलाकर एक साथ चले, वहां पे हम मार्च का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं। हम ध्यान देंगे वांडर। वांडर मीन्स भी तो है चलना, लेकिन किस तरह का चलना, यहाँ ध्यान देंगे। लिखा है क्या है? वांडर का मतलब होता है बिना किसी खास जगह के इधर उधर घूमना। जगह भी हो सकता है, वजह भी हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना कि बिना मतलब कि इधर उधर घूम रहा है, बिना मतलब के वो उधर जा रहा है, बिना मतलब कि इधर उधर वो चल रहा है, मतलब बिना मतलब का कोई काम कर रहा हो, चलने की प्रक्रिया में हो, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वांडर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह गांव में इधर उधर घूमता है, तो ही वांडर इन द विलेज। वो इधर उधर बिना मतलब का क्या आता है? घूमता रहता है। अगला एग्जाम्पल है, रात में अकेले इधर उधर मत घूमो। ही सॉरी डोंट वांडर एलोन एट नाइट। तो वांडर का प्रयोग क्या होता है?
बिना मतलब का, बिना किसी वजह का, बिना किसी जगह का, बिना कोई मकसद का इधर-उधर घूमने के लिए हम क्या लगाएँगे? वांडर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए हम अगला देखते हैं अपना। हम देखेंगे स्ट्रोल मीन्स भी होता है चलना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ध्यान देंगे, लिखा है स्ट्रोल का प्रयोग तब करते हैं जब कोई आराम से बिना जल्दी का टहलता हो। मतलब होता है ना, टहलता भी है तो बिना जल्दीबाजी एकदम आराम से एकदम बेफिक्र होकर टहलता हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे? स्ट्रोल का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा आपको। हमने बागीचे में आराम से टहला, मतलब एकदम बिंदास है, टहल रहे हैं, कोई काम नहीं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? स्ट्रोल लगाएंगे। वी टूक अ स्ट्रोल इन द गार्डन। समझ में आया? चलिए सेकंड एग्जाम्पल है, वे नदी के किनारे आराम से टहलते रहे या टहले, तो क्या होगा? दे स्ट्रोल्ड अलोंग द रिवर। समझ आया? अलोंग द रिवर या बैंक ऑफ द रिवर। समझ आया बच्चों? चलिए हम बात करते हैं अब, हम बात करते हैं हाइक। अब आपके मन में हाइक मीन्स भी चलना होता है? बाप रे बाप! चलिए हाँ, होता है। हाइक का भी मतलब होता है चलना, लेकिन किस प्रकार का चलना, यहाँ ध्यान देंगे, लिखा है हाइक का प्रयोग तब करते हैं जब पहाड़, जंगल या प्रकृति में लंबी यात्रा की जाए। होता है ना बहुत लंबी यात्रा, अरे वो 4 धाम पे गया है, वो पहाड़ों पे गया है, वह जंगलों में गया है, ठीक है, मतलब लंबी यात्रा की जब बात होती है वहां पे क्या लगता है? हाइक का प्रयोग होता है। समझ में? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आसानी से आपको समझ में आएगा। हम पहाड़ों में पैदल यात्रा पर गए, ठीक है, तो वी हाइक्ड होगा, क्या होगा? हाइक। यहाँ पे हाइक का प्रयोग क्यों? क्योंकि ये लंबी यात्रा है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन का नहीं है, हो सकता है हफ्ते दिन का हो, 10 दिन का हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, महीने दिनों की यात्राएं हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे? हाइक का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए सेकंड एग्जांपल लिखा है, उन्हें सप्ताहत में ट्रैकिंग करना। सप्ताह में क्या? वीकेंड, यानी हफ्ते में एक बार जरूर उनको यात्रा करना पसंद होता है, ट्रैकिंग करना पसंद है, तो क्या होगा? दे लाइक हाइकिंग ऑन वीकेंड, यानी वो हर हफ्ते में ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं अपना अगला और आखिरी टॉपिक। हम बात करेंगे जॉग। जॉग मीन्स भी होता है चलना, लेकिन किस तरह का चलना? आपने कभी कभी जॉगिंग, जैसे सुबह कोई दौड़ता हो, उस तरह पे जॉग मतलब भी होता है क्या? चलना। चलिए यहाँ पे लिखा है क्या? जॉग का मतलब है धीमी रफ्तार से दौड़ना, खासकर सेहत के लिए। जो जॉगिंग करते देखते हैं ना, दौड़ लगाते हैं तो खूब तेज नहीं दौड़ते हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों के इशारे से वो दौड़ते हैं, मतलब खासकर सेहत के लिए जो दौड़ता है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? जॉग का प्रयोग करेंगे, जिसको जॉगिंग भी बोला जाता है। जो व्यायाम सुबह के टाइम लोग दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, लिखा है, मैं हर सुबह दौड़ता हूँ, तो आई जॉग एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल है, वो पार्क में हल्की दौड़ लगा रही है, तो सी इज जॉगिंग इन द पार्क। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं हम, अब हम इजी तरीके से समझेंगे, यानी आसान शब्दों में एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि वाक का प्रयोग कब होता है? जब पैदल चलने की बात हो। गो का प्रयोग होता है जहां किसी जगह जाना हो। मूव का प्रयोग होता है जगह बदलने वाली चीजें। मार्च का प्रयोग होता है जहां कदम मिलाकर चलना हो। वांडर का प्रयोग होता है बिना मतलब का जो टहलना हो, बिना मतलब के इधर उधर घूमना हो। एस्ट्रोल का मतलब होता है आराम से एकदम टहलना हो। और हाइक का प्रयोग होता है पहाड़ जंगल में लंबी यात्रा के लिए। और जॉग का प्रयोग होता है हल्की हल्की दौड़ लगाने के लिए। समझ में आया? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।